इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस। जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के पावन चरण जो द्रुत गति से सम्यक शिखर जी की ओर बढ़ रहे थे, अभी पूर्वावस्था की जन्मभूमि हजारीबाग नगर में ठहरे हुए हैं और पूज्यदेव का मंगल में प्रवास स्थानीय बड़ा बाजार स्थित संस्कार इनक्लेव जो श्री सुरेश सुहा सौरभ मोदी का है वहाँ चल रहा है और उसी प्रसर से आज का शंका समाधान कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। बंधुओं, आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय श्रद्धालुओं का, सभी स्थानिक नागरिक बंधुओं का, सभी देश और विदेश से पधारे गुरुदर्शनार्थ उपस्थित श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों, श्रोताओं का, श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ से प्रसारित होने वाले शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं पद यात्रा संघ के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल, मुंबई कुन्नौज जैन परिवार और हजारीबाग की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर किताब करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, पूज्यदेव का हजारीबाग नगर में आज तृतीय दिन का प्रवास चल रहा है और बंधुओं, आज मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच पूज्य गुरुदेव के जो पूर्व अवस्था में जो शिक्षक रहे हैं, जिनका जीवन गुरुदेव पर बड़ा प्रभाव है, श्री शंभू बाबू यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, शंभू बाबू को आए और मैं समाज के अध्यक्ष और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि हमारे श्री शंभू बाबू का सम्मान समाज की ओर से करें। बंधुओं, ये बहुत ही हम लोग के लिए प्रसन्नता का विषय है कि शंभू बाबू, जिनके द्वारा गुरुदेव को प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा मिली, आज वह यहाँ बीच
गुरु और शिष्य का संबंध अब शिष्य और गुरु में परिवर्तित हो गया। बंधु जोरदार अभिनंदन तालियों से कर दीजिए। सम्मान कर रहे हैं हमारे हजारीबाग समाज के अध्यक्ष और श्री मंत्री, हमारे श्री मंत्री जी कहाँ हैं? सुबोध सेठी सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री शंभू जी का। आप लोग कालदियों के अवदान दे करके चलिए। और बंधुओं, मैं कह रहा था कि आज गुरुदेव का तृतीय प्रवास दिवस है और आज प्रातः काल के मंगल वेला में पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थानीय बड़ा बाजार स्थित बड़े मंदिर के सभी वेदियों में मुख्य वेदी में शांति धारा और सामूहिक अभिषेक का कार्यक्रम कराया गया। गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव की दृष्टि जब यहाँ की मूल वेदी पर पड़ी तो गुरुदेव के मन में यह भावना जागृत हुई कि हजारीबाग की गौरव के अनुरूप यहाँ की मूल वेदी का गौरव होना चाहिए। और इसके लिए गुरुदेव ने यहाँ के समाज को प्रेरणा दी कि यह मूल वेदी जो है वो रजत में होनी चाहिए। गुरुदेव की प्रेरणा पाते ही हजारीबाग समाज ने उदारता पूर्वक निर्णय लेते हुए, गुरुदेव की बात को सुधार करते हुए यह निर्णय लिया कि निश्चित ही गुरुदेव आपकी भावना के अनुरूप हम इस वेदी को रजत में वेदी बनाएंगे। और चंद मिनटों में ही पूज्य देव की भावना के अनुरूप हमारे पास बौछारें आ गए अपने लिए, अपने तरफ चांदी का देने के लिए। मेरे पास बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है। मैं उनके नामों की अवश्य घोषणा करूंगा और आप उनकी उदारता का सम्मान अपनी तालियों के अवदान से अवश्य कीजिएगा। सर्वप्रथम ज्ञानचंद जी, पवन कुमार जी मेरा, और ये सभी घोषणाएं जो मैं कर रहा हूं वो सभी 1 किलो चांदी प्रदाता हैं, उन्हीं का नाम घोषणा कर रहा हूं। श्री ज्ञानचंद पवन कुमार अजमेरा, श्री निर्मल कुमार, नागेंद्र कुमार, अशोक कुमार विनायका, श्री अरुण कुमार, ललिता देवी बोहरा, श्री अनिल जी, अरविंद जी सेठी परिवार जो पूज्य देव गृहस्थ अवस्था के भ्राताश्री हैं, श्री सुनील कुमार, हर्ष कुमार अजमेरा, श्री गजानंद सुनील कुमार अजमेरा, श्री धर्मचंद अविनाश कुमार विनायका, श्री प्रदीप कुमार संगीत कुमार विनायका, श्री सुरेश आशा विनायका, श्री शीला देवी विनायका, श्री राजेश कुमार राकेश कुमार विनायका, श्री अशोक कुमार निरंजन कुमार विनायका, श्री प्रताप प्रबल कुमार छावड़ा, श्री सुरेश कुमार सौरभ कुमार पाटोदी, श्री स्वरूप चंद अजय कुमार जयप्रकाश विनायका, डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्री ललित कुमार, दिलीप कुमार, संजीव कुमार अजमेरा, श्री उत्तम कुमार, नितिन कुमार, अभिषेक कुमार पाटोदी, श्री डूंगरमल प्रवीण कुमार डुहाड़िया, श्री कैलाश सुनीता अजमेरा सिल्लीगुड़ी, सुपुत्री श्री खीसरमल जी पाटनी, श्री भागचंद जी लुहाड़िया, श्री राजकुमार गिनिया देवी पाटनी, मीना गंगवाल बेंगलोर, श्री संजय सुमन कुमार छावड़ा रसराज, श्री नरेश पूनम लुहाड़िया, श्रीमती रजनी हीराहर्ष जैन गुवाहाटी, सुपुत्री स्वर्गीय नेमीचंद जी सेठी, श्रीमती कुसुमलता राव का नागपुर, श्री मदन लाल दीपक कुमार छावड़ा, श्री संतोष अजमेरा जैन पेट्रोल, श्रीमती पुष्पा अजमेरा जैन पेट्रोल, श्रीमती कांता देवी सेठी सपरिवार, श्री कैलाश चंद जी धीरज जी पाटनी, श्री धर्मचंद जी नवनीत और चिंकी जी पाटोदी रांची। बंधुओं, एक मेरी से भूल हो गई है, श्री कैलाश सुनीता अजमेरा सिल्लीगुड़ी, इन्होंने 2 किलो चांदी की स्वीकृति दी है, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और फिर नाम आगे हैं प्रेमचंद दीपक कुमार अजमेरा, मिली काला दीनदयाल जी, संजय कुमार जी काला गया, नेमीचंद जी अजमेरा की पुत्री, विमला देवी, सुनील कुमार, विनोद कुमार सेठी, कहाँ कहिए हाइब्रिड हजारीबाग। ये सारे नाम हजारीबाग की है और कुछ इसमें नाम हजारीबाग की बहन बेटियों के भी है, मिले हुए हैं। श्रीमती पूर्णिमा देवी अजमेरा, श्रीमती पूर्णिमा देवी अजमेरा, ऋषिका गंगवाल किशनगढ़, ऋषा, हाँ, जो हमारी आशा विनायका की सुपुत्री हैं, हाँ, तिलक मार्वल, श्री प्रगति अहमदाबाद, पल्लवी जयपुर, पूजा अहमदाबाद पुत्री, मधु प्रताप जी छावड़ा, श्रीमती अनूप देवी हुकमचंद जी बैनाड़ा कोलकाता, बाबूलाल आशीष कुमार पाटनी हजारीबाग, प्रेमलता, विकास कुमार, कपिल कुमार विनायका, पूर्णिमा देवी अजमेरा, इन सभी महानुभावों ने 1-1 किलो चांदी की स्वीकृति दी है। जोरदार अभिनंदन सबका बंधुओं। गुरुदेव का यह प्रताप है कि जहां भी जाते हैं वहां कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य करके निकलते हैं कि आने वाली पीढ़ी वर्षों तक उसको ध्यान रखेगी और ये हजारीबाग के लिए निश्चित है बड़े गौरव।
और जो लोग रह गए हैं अभी अपना नाम दिए, खाता खुला हुआ है, खाता ये क्लोज नहीं है, आपका हर नाम हम स्वीकृत करते जाएंगे। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, मैं पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के शिक्षक श्री शंभू बाबू को आमंत्रित कर रहा हूं। नहीं पूछेंगे? चलिए, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री शंभूनाथ जी अग्रवाल जो अधिवक्ता। श्री शंभूनाथ जी अग्रवाल अधिवक्ता, हाँ दीजिए, आ जाइए। और उसके बाद तैयार रहेंगे इस महापद यात्रा के पुण्यार्जक परिवार से श्रीमती आरती जैन कन्नौज। आज समाज में एकल परिवार और अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बहुत जोरों से बढ़ रहा है। अगर यह समाज के लिए उचित प्रतीत होता है तो इनका सामंजन शेष समाज के साथ कैसे हो, इस पर आप मार्गदर्शन करें। बड़ी कृपा होगी। ये एक बड़ी विकराल समस्या है। आज की व्यवस्था ऐसी है कि व्यक्ति को एकल रहना पड़ रहा है, पर इसके परिणाम सब जान रहे हैं। एकल परिवार में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, बुराइयां हैं, जिसको लोग जूझ रहे हैं। इसका एक उदाहरण आपके बीच रखता हूँ। एक शिशु रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक मेरे संपर्क में हैं। लगभग उनको प्रैक्टिस करते हुए 40 वर्ष हो गए। मैंने एक दिन ऐसी ही चर्चा में उनसे जब बात की तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। बोला, महाराज जी, आज से 30 वर्ष पहले मेरे पास जब कोई बीमार बच्चा आता था तो उसकी माँ के साथ उसकी सास आती थी, माँ के साथ उसकी सास आती थी, और जब माँ घबराती थी तो सासू कहती थी, बेटा घबरा मत, मैं हूं ना, और बच्चों को ऐसा होता है, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, आज व्यवस्था बदली है। आज अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो माँ के साथ उसका पति आता है, और बच्चे की दशा को देखकर जब माँ घबराती है तो पति कहता है, चिंता मत कर, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, टॉप का डॉक्टर है, जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्होंने जो अपने अनुभव की बात कही, जैसे आज की सभा में मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज फर्क ये है कि पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक होता था, आज उसको 15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि अपरत्व नहीं मिलता। तो एकल परिवार हमारी सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। मजबूरन लोगों को रहना पड़ रहा है, घर परिवार लोगों के उजड़ रहे हैं, और लोग नौकरी पेशा लोगों को घर से बाहर रहना पड़ रहा है। लॉकडाउन ने इस अवधारणा की पुनः समीक्षा करने की स्थिति प्रकट कर दी। अब वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर विकसित हुआ है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें कुछ बदलाव लाए। इसी तरह अंतर्जातीय विवाह हमारे सामाजिक संहिताओं के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उससे परिवारों में जिस तरह का मेल मिलाप होना चाहिए वो नष्ट हो रहा है। साथ ही इससे हमारी जातियों और परंपराओं का इतिहास भी विच्छिन्न हो रहा है। भारत विविधता में एकता का देश रहा है। यहाँ अनेक जातियाँ रही, अनेक धर्म रहे, अनेक संप्रदाय रहे, और इसी में भारत की संस्कृति का सौंदर्य भी है। जब तक ये सुरक्षित रहेंगे, हम भारत के हर रंग के फूल का दर्शन कर पाएंगे। जिस दिन ये सब समाप्त हो जाएगा तो वो मूल स्वरूप खंडित होगा। हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं जातिवाद का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जाति का हिमायती हूं। जाति बुरी नहीं है, जाति से हमारा इतिहास जुड़ा है। जातीयता बुरी है। जातिवाद से बचो, पर जाति को बचाओ। जाति को नहीं बचाएंगे, हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। इसलिए इन पर विचार होना चाहिए
और इस तरह की जो प्रवृत्तियां बढ़ रही है उस पर अंकुश का प्रयास करना चाहिए। हमें वर्ण संकर से बचना चाहिए, वर्ण लाभ की ओर उन्मुख होना चाहिए, तभी हम अपने समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। आपको एक बात बता रहा हूं, आज पारसी समुदाय विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। उसके विषय में विश्लेषण हुआ, अध्ययन हुआ, तो एक बात बड़े वजनदारी से प्रकट होकर आई कि पारसी समुदाय के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण विधर्म विवाह। पारसियों की दशा ऐसी हो गई है कि अल्पसंख्यक आयोग को उन्हें 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की छूट देने की अनुशंसा करनी पड़ी है। तो एक समुदाय हमारे सामने है जो विलुप्ति के कगार पर है। यदि यही प्रवृत्ति आम जनों में चलती रही, मैं सभी संप्रदायों की और समुदायों के लोगों की बात कर रहा हूं, यदि ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो न जाने कितनी जातियां लुप्त होगी, कितनी परंपराएं छिन्न होंगे, कितने धर्म लुप्त होंगे। इन सबको बचाने के लिए हमें इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं महापदयात्रा के पुण्यार्जक परिवार से श्रीमती आरती जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे यूनाइटेड ट्रस्टी श्री राजेश पूनम जैन लक्ष्य एवं अदिति पुणे महाराष्ट्र, जिनका जीवन संयम समता की निर्मल यश गाथा कहता, अमृतवाणी से जगजन का सदा कल्याण करता रहता, जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है धर्म को सारा, ऐसे ज्ञान सिंधु प्रमाण सागर गुरुवर को शत शत वंदन हमारा, शत शत वंदन हमारा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मैंने कहीं पढ़ा था कि ख्वाहिशों ने बहुत तरसाया है तुझे, अब तू इन ख्वाहिशों को तरसता छोड़ दे। तो हे गुरुवर, इन ख्वाहिशों को तरसता छोड़ने की कौन सी विधा है? मार्ग पथ प्रशस्त करें गुरुवर। देखिए, ख्वाहिशों को तरसता छोड़ने की आपने विधा पूछी है। कुछ नहीं करना है, एक ही विधा को अपनाना है। जिन चीज़ों के लिए हम तरसते हैं उसे रोक दो, मुंह मोड़ लो। जब तक मनुष्य चीज़ों की ओर भागेगा, उसकी इच्छा आकांक्षाएं तेजी से बढ़ेगी, और जब व्यक्ति अंतर्मुख होगा, अपनी ओर मुड़ेगा, उसकी इच्छा अनिच्छा में परिवर्तित हो जाएगी। तो इच्छा को अनिच्छा में बदलने का यही एकमात्र मार्ग है कि हम अंतर्मुखता को अपने भीतर उद्घाटित करें। नमोस्तु। यूनाइटेड ट्रस्टी श्री राजेश पूनम, उनके साथ लक्ष्य अदिति जैन पुणे महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रही गुवाहाटी की शिरोमणि संरक्षक यूनाइटेड गुवाहाटी से श्री सुरेंद्र प्रीति जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कई बार जब हम कोई मकान या अपार्टमेंट या फ्लैट खरीदने के लिए या किराए के लिए देखते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम मकान या फ्लैट मंदिर के नज़दीक लें। परंतु कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि अपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल मंदिर से साथ लगा हुआ होता है, तो मन में कई प्रकार की दुविधाएं आती है। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि क्या ऐसे फ्लैट को लेने में किसी प्रकार का कोई दोष है? देखो, मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा कि अपना निवास स्थान मंदिर के निकट ही बनाना चाहिए, ताकि आपकी धार्मिक क्रियाएं अच्छे से संपन्न हो सके, न केवल आपकी अपितु आने वाली पीढ़ियों की भी। जहाँ तक मंदिर के निकट अपने निवास स्थान को बनाने का सवाल है, आज के संदर्भ में खासकर महानगरों में तो ये बहुत कठिन है, मिलता ही नहीं स्थान। निवास स्थान हो अगर मंदिर की दीवार से सटी जगह और उसमें मंदिर की छाया पड़ती हो, शिखर की छाया पड़ती हो,
वह भी एक प्रहर सूर्योदय के एक प्रहर बाद से सूर्यास्त के एक प्रहर पहले तक, यानी 9 बजे से 3 बजे के मध्य। वो स्थान निवास के योग्य नहीं है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के योग्य है। लेकिन जो स्थान मंदिर से अलग है, बीच में यदि कोई सड़क या वीथी है, गली है, जिसमें कोई छाया नहीं पड़ती हो, उस जगह अपना निवास स्थान बनाने में कोई दोष नहीं है। पहले लोग एक बात किया करते थे कि मंदिर से ऊंचा अपना घर नहीं बनाते, लेकिन आज ये सुविधाएं नहीं है, क्योंकि हाईरेज बिल्डिंग ज़्यादा बनती है। मंदिर तो हमारे अपने शिल्प के अनुसार बनते हैं, तो वहाँ हम रहें कि नहीं रहे एक बड़ा सवाल है। ठीक ऐसी सिचुएशन यहाँ भी है। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी कि महाराज यहाँ हम रहें कि नहीं रहें। तो चूंकि ये दोनों जगह के बीच में मार्ग है और आज की देशकाल की परिस्थिति के अनुसार मेरी राय में रहने में बाधा नहीं है। इस तरह के भवनों में रहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये छाया नहीं पड़ती। मंदिर का शिखर मेरे ख्याल से यहाँ पड़ती है क्या छाया? नहीं पड़ेगी, शिखर काफ़ी दूर है। हाँ, दोनों की एक दूसरे पर नहीं पड़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है, और ऐसी छाया नहीं पड़ती, तो इस जगह रहने में कोई बाधा नहीं है। कहीं भी आप अपना निवास स्थान चुनो तो इन बातों को ध्यान में रखो, और मंदिर के निकट के स्थान को पहली प्राथमिकता दो, क्योंकि उससे देव, गुरु और धर्म तीनों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। अब दूर जाओ, अब तुम पुणे जैसे शहर में रहते हो, वहाँ तो जगह खोजना बहुत कठिन है। और ये सवाल मेरे पास एक बार पहले भी आया था। पूना में ही एक सोसाइटी बन रही थी, तो वहाँ कुछ युवकों ने मिलकर सोसाइटी बनाई, हाईरेज बिल्डिंग बनाई। उसी में उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाने का प्रकल्प रखा था। तो मुझसे पूछा गया कि महाराज जी यहाँ मंदिर बनेगा नीचा और बिल्डिंग बनेगी ऊंची, तो कोई दोष तो नहीं है। हमने कहा भैया ये देखो कि इतने बड़े शहर में तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हें दर्शन मिल रहा है, इसमें कोई दोष नहीं, बस छाया से बचा करके चले। और उसका ये परिणाम निकला कि पुणे में ऐसे 2-3 सोसाइटीज बनी, बेंगलोर में भी बनी, हैदराबाद में भी बनाए हैं। तो एक अच्छी परंपरा है जहाँ लोगों को अपने देव दर्शन की सुविधा मिल रही है। तो ऐसे अपार्टमेंट ऊंचा हो तो कोई दोष नहीं, बस शिखर की छाया मंदिर पर नहीं पड़नी चाहिए, इतनी सावधानी अपेक्षित है। नमोस्तु गुरुदेव। गुणाचरण की शिरोमणि संरक्षक श्री सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कृष्णा गुप्ता जो पत्रकार हैं आज पत्रिका के और जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुवर। मेरे पूरे परिवार की ओर से, मित्रों की ओर से और पूरे गुवाहाटी समाज की ओर से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, अष्टानिका के दिनों में नंदीश्वर दीप की पूजा से पहले पंचमेरु की पूजा क्या अनिवार्य है और क्यों? और पंचमेरु में और नंदीश्वर दीप में कौन से भगवान की प्रतिमा विराजमान है? देखिए, आपको यहाँ से नंदीश्वर द्वीप जाना है, तो बीच के द्वीप समुद्र को लांग के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो जब जाएंगे तो रास्ते में कोई मंदिर पड़ेगा तो उनके दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ गुरुवर। तो जब नंदीश्वर जाना है तो मेरू को क्रॉस करके जाना होगा, तो क्रॉस करने के जाना होगा तो उनकी वंदना हम करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए पंचमेरु की पूजा नंदीश्वर के साथ कर लेते हैं। हालांकि हम केवल नंदीश्वर द्वीप की पूजा करना चाहें तो पंचमेरु कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब हम ये एक लंबी यात्रा में निकल रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। पंचमेरु की पूजा करके ही नंदीश्वर की पूजा करना चाहिए। वहाँ अरहंत और सिद्धि की प्रतिमाएं विराजमान। श्री कृष्णा गुप्ता जो पत्रकार हैं आज पत्रिका के और अध्यक्ष हैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा अजय छाबड़ा हजारीबाग। मुनिश्री को कोटि कोटि प्रणाम। जिनके नाम की घोषणा होती है वो खड़ा हो जाया करें अपने स्थान पर। बोलो। हम तो मुनिश्री से सवाल करने का
सक्षम में नहीं है, फिर भी आज मैं आपका सवेरे जो प्रवचन सुन रहा था उसमें आपने एक जिक्र किया कि किसी भी मनुष्य को अगर पापी कहते हैं तो बहुत कठोर दृष्टि से देखता है कि हम पापी हैं कि नहीं। उसी तरह आपने कहा कि किसी निर्धन व्यक्ति को कहते हैं कि वो धनी है तो वो भी कहेगा कि पागल है जो हमको धनी कह रहा है। फिर बाद में आपने कहा कि किसी धनी आदमी को अगर कहते हैं कि वो धनी है तो बहुत आनंदित होता है कि हाँ हम धनी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि किसी अगर कोई बहुत धनी आदमी है और वो अपने आप को समाज में ऐसा जिक्र करता है कि हम बहुत गरीब हैं, निर्धन हैं, अब जबकि उसके पास अपार धन संपत्ति है, वैसे व्यक्ति को समाज में क्या संज्ञा देंगे? देखिए, दो चीज़ें। धनी व्यक्ति अपने आप को निर्धन महसूस करे तो इसका मतलब वो वाकई में गरीब है, क्योंकि उसकी तृष्णा विशाल है और ऐसे व्यक्ति के प्रति दया दृष्टि रखनी चाहिए, वो दया का पात्र है। लेकिन धनी होकर के भी वो मान मुक्त हो और निर्धन व्यक्ति की तरह साधारण जीवन जिए तो ऐसा व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है। हाँ। श्री स्मृति सीमा अजय छावड़ा हजारीबाग और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी चहक छावड़ा हजारीबाग। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, धर्म और अध्यात्म इन दोनों में एक दूसरे से क्या संबंध है? गुरुवर, यदि हम धार्मिक क्रियाएं कम और अध्यात्म की ओर अधिक ध्यान दें तो क्या ये सही होगा? उचित मार्गदर्शन दें। देखिए, प्रायः लोग धर्म और अध्यात्म को अलग अलग कहते हैं, पर मेरी राय में सच्चा धर्म वही है जो अध्यात्म से अनुप्राणित हो। जब तक हमारे चित्त और चेतना में आध्यात्मिकता नहीं आती, हम सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं हो सकते। हम प्रायः धर्म की जब बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल बाह्य क्रियाचारों पर केंद्रित हो जाता है। केवल बाह्य क्रियाचार, उपासना, इनको ही धर्म मानना हमारी भूल है। जब हम इनके प्रयोजन को समझकर अपने जीवन के रूपांतरण का पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी दृष्टि में एक आध्यात्मिक जागरण आता है और आध्यात्मिकता के साथ जुड़कर हम जब उपासना करते हैं तो वो हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बनता है। इसलिए व्यक्ति को अध्यात्मनिष्ठ होकर धर्माचार्य करना चाहिए। शुष्क अध्यात्मवाद भी हमारे जीवन को नीरस बना देता है। बिना क्रियाचार्य के अध्यात्म का रस नहीं, पर हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में क्रियाचार्य भी सार्थक नहीं। नमोस्तु गुरु। कहाँ ये चहक एक ही चलो बोल दो। चहक महाराज, जैन समाज हम लोग सबसे लिटरेट समाज होने का गर्व करते हैं। हाँ, लिटरेट। हाँ, सबसे लिटरेट समाज होने का गर्व है हमें इसके अनुरूप हमें समाज मतलब पूरे देश में उचित स्थान क्यों नहीं मिलता? देखो, यही है, हम लोग लिटरेट हैं, जैन समाज के लोग लिटरेट हैं, लिटरेसी में सब बहुत अच्छा परसेंटेज है। इसके बावजूद जैनों को वो स्थान क्यों नहीं मिलता? मैं तो कहूँगा इसके पीछे एक ही कारण है कि जैनियों के अंदर इस तरह की कोई इच्छा शक्ति नहीं। जैनी अपने अपने क्षेत्र में तो बहुत ऊंचे स्थान पर है, किसी कंपनी में भी है तो टॉप पर है, पर राजनीतिक रूप से जैनियों की इच्छा शक्ति कमज़ोर है, इसलिए इन्हें हमेशा कम आंका गया और कम आंकने के कारण जो स्थान चाहिए वो नहीं मिल पाए। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा चहक छावड़ा उसका काशी भी खड़ी रहेगी साथ में। हाँ, और उसके बाद तय रहेंगे शालिका रत्न श्रीमती सुशीला जी पाटनी और श्रीमती शांता जी पाटनी, आर के मार्बल, किशनगढ़, राजस्थान। महाराज जी, माला फेरने से पाप कैसे कट जाते हैं और इसके लिए 108 दानों की माला क्यों फेरते हैं? माला फेरने से पाप कट जाते हैं तो इतना व्रत उपास क्यों करते हैं? बहुत अच्छी बात की। देखिए, माला फेरने से पाप कैसे कटते, ये बहुत अहम प्रश्न है। इसको समझो, इसके पीछे एक विज्ञान है। जब हम माला फेरते हैं तो केवल शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं,
जिस मंत्र की हम जाप करते हैं उसके साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है, और श्रद्धा से भरकर जब हम कोई जाप करते हैं तो उससे हमारे चित्त में भावनात्मक परिवर्तन होता है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में बदलाव आ जाता है। उस भावनात्मक परिवर्तन से होने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के बदलाव से हमारे अंदर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। उसके परिवर्तन होने से हमारे कर्मों का संबंध टूट जाता है, कर्म हमसे अलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। पर कब? जब मन लगाकर जपे तब। भावपूर्वक माला जपो, हृदय में विशुद्धि बढ़ेगी, उससे कर्म कटेंगे। तो जाप से पाप कटते हैं। कब? जब भावपूर्वक करे तब। समझ गए? अब रहा सवाल 108 बार ही क्यों? कोई जरूरी नहीं कि 108 बार करें, पर हम लोग 108 बार करते हैं, 9 बार, 18 बार, 27 बार, 36 बार, 108 बार। 108 क्यों? 108 के पीछे कई प्रयोजन हैं, मैं संक्षेप में बताता हूँ। हम लोग 24 घंटे में मन वचन काय से, कृतकालित अनुमोदन से, समरम समारंभ आरंभ से जो क्रियाएं करते हैं वो 108 होती है। 108 प्रकार से पाप करते इसलिए 108 होता है। दूसरी बात, हम लोग 108 को देखें तो 108 को मिलाएं तो कुल 9 होते हैं। 9 का अंक अविनश्वर होता है। 9 का पहाड़ा पढ़ो, कितना भी पढ़ोगे जोड़ 9 आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, है ना? पूरी पहाड़े को पढ़ लेना, 9 आएगा। इसलिए भी इसको हम 108 बार करते हैं। और 27 नक्षत्र होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 गुणित 4 बराबर 108 होते हैं। समझ गए? हमारी जो नाड़ी है 24 घंटे में, वो अपना लगभग 21,600 बार दिन भर में चलती है 24 घंटे में। उसको आधा करे तो 10,800 बार चलती है। उनमें से शून्य हटा दें तो 108 होता है। तो हमारे पूरी नाड़ी तंत्र को समायोजित करने का काम 108 होता है, इसलिए 108 बार जाप करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती स्वाविका रत्न श्रीमती सुशीला जी पाटनी, उनके बाद श्रीमती शांता जी पाटनी, आर के मारवाल, किशनगढ़। और एक बात और, 108 ब्रह्म का प्रतीक होता है। और इनके बाद थोड़ा कागज दो। 108 ब्रह्म का प्रतीक होता है। कैसे होता है सो बताता हूं, पेन दो। मेरी तरह ब्रह्म शब्द को लिखो। ब्रह्म में कितने अक्षर हैं? ब, फिर र, फिर ह और म। ये 4 अक्षर मिलने से ब्रह्म बनता है ना? अब ब है तो ब को जब हम क से ब तक जाते हैं तो कौन सा लेटर है, कौन सा अक्षर है? क से ब तक जाओगे तो कौन सा आएगा? बोलो जल्दी से। धन्य है हिंदुस्तानियों। आ 9वां। फिर से पहली क्लास में जाओ, बोलो जल्दी से। गए 24 नहीं 23। कितने होंगे? तो ब के आगे हमने कितने लिखा? 23। अब र तक जाएंगे तो कितना आएगा? ब के बाद भ, म, य, र। 4 जोड़ दो तो कितना हुआ? 27। और ह कितना होगा? बोलो। र के बाद जानो, ल, व, श, 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 ह। 6 और जोड़ दो तो कितना हुआ? 33। और क से म तक जाएंगे तो कितना होगा? जल्दी से बोलो। देखो हिंदी का क्या हाल बना रखा आप लोगों। हाँ, हे भगवान, क से म तक 20 की 25? जय हो आप लोगों की, है ना? कितना होगा? 25। अब इसको हम जोड़ते हैं। ब का कितना हुआ? 23। र का कितना हुआ? 27। ह का कितना हुआ? 33। और म का कितना हुआ? 25। अब जोड़ो 23 और 27 50।
ठीक है ना। और 50 और 33 83, और उसमें 25 जोड़े तो कितना हुआ, कितना चाहिए अपने को, तो ब्रह्म का प्रतीक हो गया ना 108। हम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करने के लिए 108 जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसा याद रखना। चलो श्रीमती सुशीला जी पाटनी और वो श्रीमती शांता जी पाटनी भी। नमस्ते महाराज श्री जी। महाराज जी उपवास करते हैं तो अष्टमी और चतुर्दशी का ही उपवास क्यों करते हैं? और अगर उपवास करते हैं तो अगर जल लेते हैं तो वो उपवास हो जाता है, तो फिर ऐसा क्यों? और कुल्ला करना चाहिए क्या उपवास के दिनों में? बहुत सुंदर। देखिए, अष्टमी और चतुर्दशी को जैन परंपरा में विशिष्ट पर्व की तिथि कहा गया। अष्टमी अष्टकर्म के नाश का प्रतीक है, तो चतुर्दशी 14 गुणस्थानों से पार होने का प्रतीक है। लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। आज से लगभग 32 वर्ष पूर्व मैंने एक शोध लेख पढ़ा था। वो शोध अमेरिका में होने वाले सर्दी के शिकार लोगों पर था। अमेरिका जैसे शीत कटिबंधीय देशों में लोग सर्दी के शिकार अधिक होते हैं। उसमें उन्होंने अपना विश्लेषण किया और एक बात लिखी कि जैसे इस भूमंडल पर 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है, ऐसे हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है। जैसे समुद्र का जल स्तर चंद्रमा की कलाओं से घटता बढ़ता है, प्रभावित होता है, ज्वार भाटा आते हैं, ऐसे ही चंद्रमा की कलाओं से हमारा मन प्रभावित होता है और उससे हमारे शरीर का जल तत्व बढ़ता घटता है। उसमें एक डायग्राम बनाया था, लेखक का नाम मैं भूल रहा हूँ। अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों को हमारे शरीर का जल तत्व विशेष उफान पर रहता है। और उन्होंने उसमें लिखा कि इसीलिए भारतीय परंपरा में, खासकर जैन परंपरा में, इन दिनों उपवास किए जाते हैं। उपवास न करे, एकासन करे, एकासन भी करे तो हरी वनस्पति न ले, यानी कम से कम जल तत्व ले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी साधना की दृष्टि से हमें व्रत उपवास करना है। अन्य दिनों में व्रत उपवास करने की अपेक्षा यदि अष्टमी और चतुर्दशी को आप करेंगे तो आपका हरासमेंट कम होगा, और ये मेरा खुद का भी अनुभव आप लोगों का भी होगा, क्योंकि उन दिनों नैसर्गिक जल तत्व की बहुलता होती है। उपवास चिकित्सा के अंतर्गत ये बताया गया कि सर्दी के शिकार लोग अगर थोड़ा उपवास करने का अभ्यास बनाए तो वो सर्दी पर नियंत्रण ला सकते हैं। तो ये भी एक वैज्ञानिक कारण रहा होगा कि व्रत उपवास तो करना है, इन दिनों करो तो दोहरा लाभ होगा, साधना की साधना होगी और शरीर भी सध जाएगा। आपने पूछा कि जल लेकर उपवास करना उपवास कहलाएगा या नहीं। देखिए, चारों प्रकार के आहार जिसमें जल भी सम्मिलित है, इसका त्याग करना उत्कृष्ट उपवास है। लेकिन यदि कोई जल लेता है तो उसे जघन्य उपवास की श्रेणी में माना गया। केवल जल, उसमें लौंग भी नहीं होना चाहिए, और वह भी केवल एक बार। अब उपवास के दिन कुल्ला करने का सवाल है, तो उत्तम तो यही है कि पूर्व के दिन आप पहले से ही कुल्ला करके मुख शुद्धि कर लीजिए। अब मुख अशुद्धि नहीं हुआ तो शुद्धि करने का क्या काम, फिर कुल्ला करने का भी कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप जल लेते हैं तो कुल्ला कर सकते हैं। वो 3 प्रकार के आहार का त्याग होगा, 4 प्रकार के नहीं। नमस्ते महाराज। श्रीमती शांता जी भी पूछ रही प्रश्न। हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी। जो जल से भरा है उसे सागर कहते हैं, जो रत्नों से भरा है उसे रत्नागर कहते हैं, जो अंधकार को दूर भगा दे उसे दिवाकर कहते हैं, पर जो गुणों से भरे हैं उन्हें गुरुवर प्रमाण सागर कहते हैं, उन्हें गुरुवर प्रमाण अरय सागर कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों भाई थे और दोनों तद्भव मोक्षगामी जीव थे, लेकिन उसमें ऐसा उनमें क्या मतलब उस कषाय की विद्वता थी
कि उन लोगों ने तीनों मतलब दोनों ने, उनको पता था कि सेना का ही नुकसान होने वाला है, फिर भी उन्होंने 3 युद्ध किए और 3 युद्ध करने के बाद भी भरत चक्रवर्ती तीनों युद्ध में हारे हैं। फिर उनके बाद में उन्होंने अपने वंशजी भाई पे उन्होंने चक्र चलाया जो कि वो चलता नहीं है। तो इसका क्या कारण हुआ कि उनके मन में ऐसा क्या शल्य था? देखिए, बात बहुत गंभीर और समझने की है। मनुष्य के मन की आसक्ति उसके विवेक को खंडित कर देती है। एक बार मनुष्य का मन किसी पर आसक्त होता है तो चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। आप लोग कहते हैं कि जैसा चश्मा लगा लो वैसा ही दिखता है। भरत चक्रवर्ती की आंखों में अपने पद की ऐसी प्रगाढ़ आसक्ति बैठ गई थी कि मैं चक्री हूं। चक्रवर्तित्व के प्रति होने वाली उसकी आसक्ति ने उसके विवेक को कुंठित कर दिया था। युद्ध भरत चक्रवर्ती की देन है, बाहुबली की नहीं। चुनौती भरत चक्रवर्ती ने दी थी, बाहुबली ने नहीं। बाहुबली ने कहा था कि ठीक है, तुम अपना राज संभालो, मुझे तुम्हारे राज से 1 इंच धरती से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने पोदनपुर का मालिक हूं। तुम मेरे बड़े भाई होने के आते आते हो तो मैं तुम्हारे चरणों में शरणागत हूं, पर यदि तुम एक राज चक्रवर्ती बन करके आते हो तो मैं भी क्षत्रिय हूं। मेरे पिता ने भी मुझे राज्य दिया है, उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। तो भरत चक्रवर्ती के अंदर आसक्ति थी। अच्छा हुआ लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि बिना रक्तपात के लड़ाई हो जाए। जल युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ और दृष्टि युद्ध हुआ। कोई खून खच्चर नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती तीनों में भी हार गए। फिर उनका विवेक खत्म हो गया। उन्होंने चक्ररत्न का आह्वान कर लिया, जबकि उन्हें ये बात भूल गए वे कि दिव्य अस्त्र कुल घातक नहीं होता। उन्हें नीचे देखना पड़ा। तो ये है हमारे अंदर की आसक्ति जो बहुत भयानक होती है। हम पूरे इतिहास को पलट कर देख ले, जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब के पीछे का मूल कारण हमारे मन में पलने वाली आसक्ति है। इसलिए इस आसक्ति से अपने आप को बचाना चाहिए, तभी हम विवेक सम्मत कार्य करने में समर्थ हों। नमस्ते महाराज। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी, जो बताना चाहता हूं कि 52 गजा चातुर्मास में प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी अपने उपयोगी प्रश्नों के लिए बहुत चर्चित रहे हैं, पूरे देश में नहीं विदेश में भी। एक बार अभिनंदन कर दीजिए हमारी एस सेठी बड़वानी का बंधु। और उसके बाद तैयार रहेंगे आकाश शिवानी, लक्ष्य सेठी, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, होली के रंगों से ये सीख मिली अधूरी, होली के रंगों से ये सीख मिली अधूरी कि जीवन में निखरना है तो बिखरना है जरूरी। वाह, बहुत सुंदर। गुरुदेव, रंगों के इस निखार को जिंदगी की रफ्तार में कैसे लाएं? रंगों के इस निखार को जिंदगी की रफ्तार में कैसे लाएं कि हर पल के बिखराव में ठहराव आ जाए, हर पल के बिखराव में ठहराव आ जाए और जिंदगी का हर रंग होली सा लगाव छा जाए। बहुत सुंदर। रंगों के इस रफ्तार को जिंदगी की रफ्तार में इस होली के रंगों का निखार कैसे लाएं? जिंदगी के रफ्तार में होली के रंगों का निखार कैसे लाएं ताकि बिखराव, जो हर पल का बिखराव है उसमें ठहराव आ जाए और जिंदगी के हर रंग होली सा लगाव छा जाए। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बड़ा काव्यात्मक सवाल है। एक बार इनके सवाल के लिए करतल ध्वनि। पूरे 52 गजा के प्रवास में रोज उनके इसी तरह के सवाल हुए हैं और एक लंबे अंतराल के बाद आज यहाँ ये उपस्थित हुए। बात केवल इतनी है, रंग खिलता कब है? कोई भी रंग खिलता कब है? जब सलीके से डाला जाए। अगर हम एक किसी चित्रकार को देखें, चित्रकार भी कोई चित्र बनाता है तो अपनी तुलिका में रंग भर करके लाइनें खींचता है। सलीके से कोन मिला करके जब लकीरें खींची जाती है, रंग भरा जाता है तो चित्र बन जाता है।
और उसे बिना किसी तौर तरीके की यदवा तदवा चाहे जहां लगा दिया जाए तो वो दाग धब्बा बन जाता है। तो जैसे एक चित्र को उभारने में रंग को हम एक तरीके से लगाते हैं, वैसे जिस दिन हमारे जीवन में आंतरिक अनुशासन प्रकट होगा, जीवन की सही रफ्तार अपने आप बन जाएगी। फिर जीवन में स्वाभाविक निखार आएगा। आपने होली के रंगों से जोड़ा है। होली में रंग आते हैं, अगर हम इसे एक दूसरे संदर्भ में लें तो होली के रंगों जैसा लगाव जीवन में कैसे हो जाए, तो उसका एक आध्यात्मिक सूत्र दे रहा हूं। जिस दिन होली होती है, सामने वाला तुम पर कैसा भी रंग डालता है, तुम खुश होकर सहज भाव से स्वीकार लेते हो, खड़े रहते हो। वो रंग पोतता है, कभी काला, कभी पीला, कभी लाल, कभी सफेद, कभी नीला। जैसा रंग पोत रहा है तुम सहज रूप से स्वीकार कर रहे हो। जीवन के निखार का ये आधार है। जीवन में जो घटे सहज रूप से स्वीकार कर लो, हर पल आनंद में रहोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये समझ ले, ये होली है। कभी काला है तो होली है, पीला है तो होली है, लाल है तो होली है, सफेद है तो होली है। जो है होली है, और बुरा न मानो होली है। आकाश शिवानी लक्ष्य सेठी हजारीबाग। उसके बाद क्या रहेंगे श्री अरविंद पायल सेठी पूर्व के पूर्वस्था के भ्राता श्री हजारीबाग। नमोस्तु भगवान जी। मेरा प्रश्न ये है कि अंजन चोर की कहानी में अंजन चोर उल्टा फुल्टा नमकार बोला, तब भी उसको पावर मिल गया। तो हम लोग जब उल्टा फुल्टा बोलते हैं, मम्मी बोलती है कि अच्छा से बोलो, पर हम लोग को पावर मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। अंजन चोर की कहानी कहाँ सुनी? प्रामाणिक कहानियों में वीडियो देखी थी? हाँ। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं इस बच्चे के माध्यम से आप सबसे कहूँगा, प्रामाणिक समूह के द्वारा लगभग 100 से अधिक कहानियाँ अपलोड की हुई है बच्चों के लिए। बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ एनिमेटेड वीडियोज हैं। आप उन बच्चों को जरूर दिखाइए, उससे बच्चों में बहुत अच्छा असर है। और लगभग कितने हजार हो गए पाठशाला में? प्रामाणिक समूह के द्वारा ऑनलाइन पाठशाला भी चल रही है। मुझे जहाँ तक जानकारी 5,000 से अधिक बच्चे पूरे विश्व के उस ऑनलाइन पाठशाला में जुड़े हुए हैं, जिनको बहुत आधुनिक तकनीक के माध्यम से आज शिक्षा दी जा रही है। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे चाहते हैं कि हमारे बच्चों में सही संस्कार बने रहे, तो जरूर प्रामाणिक समूह के इस कार्यक्रम से जुड़े, ताकि वे घर बैठे वह सब लाभ ले सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अंजन चोर की कहानी को थोड़ा ठीक से समझना है। अंजन चोर के उल्टे पुल्टे मंत्र बोलने से उसका काम नहीं सधा। मंत्र तो पहले उस सेठ ने जप लिया था, उसने मंत्र सिद्धि की थी। नमोकार मंत्र की सिद्धि शमशान में बैठ के की थी। उसे आकाश गामिनी विद्यायनी, आकाश में उड़ने की ताकत पानी थी, सामर्थ्य पानी थी। उसके लिए कंडीशन ये थी कि एक जगह लटक करके, जिसको झूला जैसा बोलते हैं, अपने पुरानी भाषा में बोलते हैं सीका, रस्सी का बना रहता, उसमें बैठ करके मंत्र जपना था। पेड़ से लटका हुआ था और नीचे बड़े भयंकर विपंस थे, अस्त्र थे, एकदम सब ऊपर ऊपर मुंह किए हुए। जाप करने के बाद उसे एक झटके में सब रस्सियों को काटना था। अब मान लीजिए कोई रस्सी के झूले में बैठा है और रस्सी काट देंगे तो धड़ाम से नीचे गिरेंगे ना। कंडीशन ये थी कि तुमने ये मंत्र सिद्ध कर लिया है, इसे काटोगे तो तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी और तुम गिरोगे नहीं, उड़ जाओगे। तो जिसने मंत्र सिद्ध किया था उसने सब काम तो कर लिया, एक झटके में काटना था। भरोसा नहीं हो रहा था, कहीं मंत्र सिद्ध नहीं हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा। तो बार बार ऊपर चढ़ता, फिर नीचे उतरता, ऊपर चढ़ता, फिर नीचे उतरता, ऊपर चढ़ता, फिर नीचे उतरता। उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी। इसी बीच अंजन चोर पहुंचा, उसने सब पूछा
तो बोला मैंने नमोकार मंत्र सिद्ध किया, इससे आकाशगामी विद्या सिद्ध होगी, मैंने जो काम करना था सो कर लिया, अब एक झटके में इसको काट लो। बोले मैं काट सकता हूं, बोले तुम ही आजमा लो। तो उसको तो नमोकार पर श्रद्धा थी और जो सेठ था उसको श्रद्धा नहीं थी, तो नमोकार मंत्र बोला ही नहीं। बोला इसने कर लिया, सिद्ध हो गया, एक झटके में आधा अधूरा नमोकार मंत्र बोला और उसको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। समझ गए? तो उल्टा बोलने से उसको नमोकार मंत्र से लाभ नहीं मिला, नमोकार मंत्र के प्रति सच्ची श्रद्धा से लाभ मिला कि ये मंत्र निष्फल नहीं होगा। समझ गए? इसलिए उसको हुआ। तो अब तुम्हारी मम्मी जो तुम्हें कहती है कि गलत नहीं बोलो, उल्टा नहीं बोलो, सीधा बोलो, सही बोलो, बिल्कुल सही बोलती। क्यों? हमको अभी सब चीजें सीखना है। समझ गए ना? तो अच्छे से सीखोगे तो बातें अच्छी होगी। नमस्ते श्री अरविंद। मेरा छोटा सा प्रश्न है महाराज श्री, जैसे मार्च का समय आता है तो हम लोग डोनेशन सोचते हैं कि टैक्स थोड़ा बच जाएगा तो 80G में जाते हैं, तो एक हम लोग टैक्स बचाने के लिए डोनेशन दे रहे हैं, मतलब कहीं दान दे रहे हैं, तो एक उसका मतलब लाभ और क्या होता है एक ये समझना है। और दूसरा जैसे 1 लाख रुपए डोनेशन देते हैं तो 30,000 टैक्स बच जाता है, तो दान जो टोटल राशि है वो 70,000 ही गिनेगी ये 1 लाख रुपए? देखो बहुत अच्छा सवाल। देखिए ये सरकार की नीतियों का लाभ उठाने का उपक्रम है और आप इसके हकदार हो। सरकार ने 80G के अंतर्गत छूट दी, आप दान 80G की छूट लेने के लिए दे रहे हो, ये सोच गलत है। पर 80G की छूट लेने से मैं ज्यादा दान दे रहा हूं, ये सोच सही है। अगर मान लीजिए किसी को 20,000 रुपया देने की क्षमता है और 80G का फायदा उठता है, वो 50,000 दे रहा है, तो उसमें उसको पुण्य लाभ ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो उसका लाभ उठा रहा है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये तो बहुत थोड़ा सा होता है सबके बजट के हिसाब से, तो मुझे जितना 80G का लाभ मिलेगा उतना ही दान दूंगा, ये सोच गलत है। कितना दान दो? कम से कम अपनी आमदनी का 10%, उससे नीचे नहीं, तब काम। और क्या बोला? 1 लाख अमाउंट और 70,000 ही 30,000 टैक्स बच जाता है, तो 70,000 आपने टैक्स बचा तो आखिर आपने 1 लाख ही तो दिया नहीं दिया, एक तरीके से 30,000 तो बच ही गया। 30,000 सरकार से बचा। अच्छा। पर जिसको दान दिया उसको तो 1 लाख मिला ना। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं। श्री अरविंद पायल सेठी, देव की पूर्वस्था के भ्राता से जारी बात। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कहते हैं जिंदगी 2 दिन की होती है, एक दिन हमारे हक में होता है, दूसरे दिन हमारे खिलाफ होता है। अगर जिंदगी हमारे हक में है तो हम गरूर ना करें और खिलाफ है तो हम सब्र रखें, ये दोनों हम कैसे करें महाराज? बस इस लाइन को बार बार दोहराओ। 2 दिन की जिंदगी, एक हक में होगा और दूसरा खिलाफ में। आज हक में है, कब खिलाफ में हो जाए कोई पता नहीं, आज खिलाफ में है कल हक में होगा, इसे याद रखो। बस जीवन का यही मंत्र है और इस मंत्र को जो आत्मसात कर लेता है वो धन्य हो जाए। रिद्धिमन सेठी हजारीबाग तैयार रहेंगे। रंजन सेठी टीपू जी हजारीबाग जो कल के कार्यक्रम पर आप लोग को जानकारी देंगे। देव नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मेरा प्रश्न ये है कि लोग बहुत बड़े भगवान या बड़े लोगों पे नाम रखते हैं, जैसे महावीर और राम, और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि राम अच्छा नहीं है, महावीर बहुत बुरा लड़का है। तो क्या हमें बड़े लोगों पे या भगवान जी पे नाम रखना चाहिए कि नहीं? देखिए हमारे शास्त्रों के अनुसार तो नाम तो भगवान के नाम से ही रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कैसा नाम करें, तो भगवान के 1008 नाम हैं, उन 1008 नामों की पर्ची एक मटके में डाल दो और उस बच्चे से एक पर्ची निकलवा लो, जो निकल जाए उसे उसके भाग्य का नाम, उस पर आधारित नाम दे दो। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अब रहा सवाल कि अच्छा नहीं बुरा नहीं, ये जो कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है उस समय किसी भी बहाने भगवान का नाम तो आ रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। और जिनके साथ नाम रखा गया उनको और उनके लिए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जैसा नाम वैसा काम हो, तो जीवन धन्य हो।
अन्य जिज्ञासुओं को आमंत्रित करने के पूर्व में कल के कार्यक्रम पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। अच्छा, और पूछोगे? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप आज आहार ले रहे थे और मैं आपको दे रहा था, आपको गंदा नहीं लगता हाथ में? और जब आप दूध पी रहे थे तो आपको गर्म नहीं लग रहा था? बहुत अच्छा सवाल। देखो, आप गंदा बोलते हो, सबसे गंदे में तो आप लोग खाते हो, आपकी थाली गंदी होती है। हमारा हाथ तो हमने साफ कर लिया था, कहाँ गंदा है? आप तो दूसरों के जूठे में खाते हो, हमारा कोई जूठा नहीं है, समझ गए ना? और गरम जो है उतना गरम नहीं था, जितना हाथ पे रखा जाए उतना ही रहता है, समझ गए ना? चलिए बंधुओं, कल प्रातः 5:30 बजे से इसी स्थान पर एक मिनट मैं ही बोल देता हूँ। देखिए, यहाँ 3 दिन आप लोगों ने लाभ लिया, कल चौथा दिन है और आपको सबको पता है चौथा दिन का कार्यक्रम क्या है। बहुत लोगों का भाव था, कल के कार्यक्रम में एक बदलाव आया है और कल प्रातःकाल 5:30 बजे से यहाँ भावना योग का कार्यक्रम होगा, इसी स्थान पर होगा। आप सब एक से परिधान में आएंगे। पुरुष वर्ग अगर सफ़ेद परिधान में आए, महिलाएं सफ़ेद या केसरिया में आए तो अति उत्तम है। और 9:15 बजे कल की चर्या बटम बाजार मंदिर से होगी और उसके बाद 12:30 बजे से कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण का जो कार्यक्रम है अपने निर्धारित स्थान पर, और उनके लिए चुनिंदा लोगों को जिन्हें वहाँ अवसर दिया गया है वे ही उपस्थित होंगे 12:30 से 1:30 बजे तक। और उस कार्यक्रम के संपन्न होने के तुरंत बाद वहीं पर शंका समाधान का कार्यक्रम संपन्न होगा 2 बजे से, उसी टाउन हॉल में शंका समाधान होगा। उसमें सब लोग आ सकते जितने बन जाएं, और शंका समाधान की समाप्ति के बाद जो होगा वो आपको पता है, समझ गए ना? उसके कार्यक्रम की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो ये कल का कार्यक्रम है। आज 1-2 बात विशेष मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आज सुबह हमने मंदिर के वेदी के निर्माण की प्रेरणा दी। लोगों ने भाव व्यक्त किया कि पीछे भामंडल लगाना है। मैंने मंदिर में देखा, हमने कहा भामंडल क्यों, अगर लगाओ तो ये मूल मंदिर है, पूरी वेदी चांदी से जड़ दो। मुझे बहुत प्रसन्नता है, पूरी समाज ने इसे हाथों हाथ लिया और बहुत उत्साहवर्धक परिणाम मिले। लगभग बहुत लोगों ने नाम दे दिए, 40 से अधिक नाम आ गए। मैं चाहता हूँ एक भी घर ऐसा न बचे जिसकी चांदी इस मंदिर की वेदी में न लगे। हालांकि मंच से घोषणा 1-1 किलो वालों की गई। कोशिश करें ये दें, जो कम दे वो भी स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई एक अंगूठी भी लाकर दे तो उसे अस्वीकार न करना। हर कोई अपनी क्षमता और हस्ती के हिसाब से देंगे। और ये कार्यक्रम पूरा हजारीबाग की समाज, हजारीबाग की एक परंपरा रही है। इन्होंने कभी बाहर से कोई चंदा नहीं किया, बड़े बड़े मंदिर बना लिए, समाज और बहन बेटियों तक ही सीमित रखा। ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरा और अच्छा प्रसंग यहाँ जुड़ा। मंदिर की दृष्टि दोष जो मेरे दृष्टि में भी पहले नहीं आए थे, तीनों वेदियों में भगवान की दृष्टि बाधित हो रही थी। आज यहाँ की समाज ने उस दृष्टि का दोष निवारण करने का संकल्प ले लिया। और एक और बहुत विशेष कड़ी आज के यहाँ जुड़ी कि मंदिर का मुख्य द्वार अवरुद्ध है। भगवान की दृष्टि बाहर नहीं जाती थी क्योंकि पहले यहाँ भवन बने हुए थे। जब इस तरफ मेरी दृष्टि गई, मैंने इस विषय में सुरेश भाई पाटोदी से कहा कि भैया अब तो भगवान का द्वार खुलना चाहिए, तब तुम्हारा भी भाग्य खुलेगा। हालांकि सुरेश भाई ने जब ये प्लाट पे अपनी योजना की शुरुआत की थी तभी मुझे सम्मति दे दी थी, निमित्त नहीं बने। अब बिल्डिंग तो बन गए। आज जैसे मैंने बात की, उन्होंने इस बात के लिए सहज स्वीकृति प्रदान कर दी है। बस उसमें 2 बातें ध्यान रखना है। उत्तर में द्वार खुलेगा, मंदिर का उत्तर द्वार खुलेगा, और उत्तर द्वार में ये द्वार आवागमन के लिए नहीं होगा। ये केवल भगवान के पूजन अर्चन के समय दृष्टि बाहर ले जाने के लिए द्वार खुलेगा, और विशेष आयोजनों में द्वार खुलेगा। आवागमन जहाँ से भी होता वहीं होगा। और एक द्वार पूरब की ओर भी खुलेगा ताकि मंदिर त्रिशाखा द्वार से युक्त होगा और सारे दोष दूर होंगे। और ये भविष्य में पंचायत इसका कोई हक नहीं जताएगी। ये चीज़ स्पष्ट है, एक लिखित बात होगी। चूँकि ये एक व्यक्तिगत परिसर है,
पर ये काम करना बहुत ही अच्छा कार्य है। सुरेश जी ने, उनके परिवार ने आज जिस उदारता का परिचय दिया है वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं इसके लिए उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे ही लगे रहे। और समाज से कहता हूँ जल्दी जो संकल्प आप लोगों ने लिया है, आगे आ जाओ सुरेश जी, आ जाइए। सुरेश जी, सौरभ जो उनके पुत्र हैं वो भी आ जाएं। बहुत अच्छा, आ जाइए। और जल्दी, और इसका जिम्मा भी हमने सुरेश के ही लिए दिया है। हम समाज के अध्यक्ष मंत्री से कहना चाहेंगे इनका सम्मान भी करना चाहिए। इस कार्यक्रम के मंदिर के तीनों द्वार और मुख्य द्वार के जो भी निर्माण कार्य का काम होगा वो सुरेश जैन के संयोजकत्व में ही होगा। अब एक बात और है इसमें, अभी आप लोगों ने चांदी तो दे ही दी, मंदिर के मुख्य द्वार के निर्माण का पुण्यार्जन जिसे करना है कोई भी परिवार आगे आ सकता है। अभी जो मंदिर के गर्भगृह का द्वार खुलेगा उसका भी कोई पुण्यार्जन करना चाहे तो आगे आ सकता है। एस्टिमेट उसका जब बनेगा तब उसकी राशि होगी, लेकिन ये महान पुण्य का लाभ होगा। जिन्हें भी लेना है वो अपना नाम आज कल में दे सकते हैं। सुरेश जी, सौरभ जी पाटवती का सम्मान कर रहे हैं। सुनील जी अजमेरा ले रहे हैं। हाँ ठीक है, एक द्वार का सुनील अजमेरा ने घोषित किया है और रहेगा वही, उनकी तरफ से वो सहयोग रहेगा। जैसे नए मंदिर में अपन ने बटन बाजार में किसी का नामोल्लेख नहीं किए, नामोल्लेख यहाँ भी किसी का नहीं होगा, पर उसका सौजन्य जरूर स्वीकार किया जाएगा। बहुत अच्छा, सुनील का भी सत्कार करो। हाँ, सुनील अजमेर जाएगा। अजय श्री सुनील जी, भैया आपने दृष्टि एक द्वार का अपना पुण्यार्जक का प्रस्ताव दिया है, इनका भी सम्मान कर रही है हमारी समाज की कमेटी। अध्यक्ष मंत्री सुनील जी का सम्मान हो रहा है। बंधु तालियों से अवदान दे दीजिए, इन्होंने एक द्वार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। चलिए आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देंगे। शंका का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस।